मेरा परिचय, मैं कृष्ण कुमार। फ़िलहाल मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहा हूँ एज ए मेंटोर टीचर। मेरा प्रोफाइल ये है कि मैं लेक्चरर केमिस्ट्री हूँ। उससे पहले मैंने 6 साल एक प्राइमरी टीचर के रूप में एमसीडी में काम किया, फिर टीजीटी साइंस के रूप में काम किया। और जब से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि स्कूल्स में मेंटोर टीचर्स की ज़रूरत है, तो 2018 से मैंने एज ए मेंटोर टीचर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के संग काम करना शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। व्हेन द आप गवर्नमेंट केम इन द पावर, सो बेसिक थिंग इज़, लोग ये सोचते हैं कि सबको ब्लेम करना है कि आपने जाके ये काम करा, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। बट द डिपार्टमेंट स्टार्टेड टू फाइंड आउट द फ्लॉज, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर नीड है सपोर्ट करने की। एंड दे आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स लाइक कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब तक क्लासरूम साइज़, पीपल टीचर रेशियो अच्छा नहीं होगा, क्लासरूम का एम्बियंस अच्छा नहीं होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, तब तक स्टडीज़ को हम लर्निंग लेवल्स को हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट ने की कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने समझा कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, जो हमारे प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव बहुत टाइम से नहीं हुआ है। और इन सर्विस में आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स टीचर्स को नहीं मिल रहे। जितना काम एजुकेशन की फील्ड में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, उतना शायद हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने वो लर्निंग्स को हम तक पहुंचाने की कोशिश की कि कैसे हम उसको पहुंचाएं। तो एक तरीका था कि हम सभी टीचर्स को फील्ड में भेज देते, पर वो शायद मुझे लगा पॉसिबिलिटी नहीं रही होगी कि भाई आप 50,000 टीचर्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो फिर डिप्टी सीएम जो थे, उससे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी, उन्होंने ये ट्राई किया कि क्यों ना हम उन टीचर्स को बाहर लेके आएँ जो एक ओपन माइंडसेट के साथ हैं, फील्ड में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में डेडिकेशन है, सब्जेक्ट की नॉलेज है और ओपन माइंडेड पीपल हैं। तो उन्होंने पहली बार 2016 में टीचर्स को एक लेटर लिखा कि आप आइए, मेंटर टीचर प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और हम चलिए कोशिश करते हैं एजुकेशन में बदलाव लाने की। तो 2016 में 1100 के आसपास टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई किया। देन दे हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड थॉट प्रोसेस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट साथ में बैठे और उन्होंने फिर 200 लोगों का उसमें से सिलेक्शन किया। फिर जब आप फील्ड में गए तो आप एक मेंटोर टीचर इज़ नॉट अ पोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप हायरार्की में हैं, जैसे हमारा सिस्टम होता है कि भाई आप प्रिंसिपल हैं, आप डीडी जोन या डिस्ट्रिक्ट हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं या डायरेक्टर एजुकेशन है, तो वो हायरार्की में आप कहीं लाई नहीं करते थे। सो लाइक आई एम जस्ट लाइक ए टीचर एज अदर टीचर्स, सो आई एम ए फेलो टीचर। और मुझे वहाँ पर उनकी चैलेंजेस को समझना था, क्योंकि आप देखिए 48 किलोमीटर्स के स्ट्रेच आउट में जो अलग अलग स्कूल होंगे, तो हर एक स्कूल के चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ से कोई गवर्नमेंट अगर या एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है तो हर स्कूल में उसको हम उसी तरीके से लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने ये नीड को महसूस किया कि अगर हमें इसको आंसर करना है तो मेंटर टीचर्स कैन वन ऑफ द इनिशिएटिव दैट कैन सपोर्ट इन स्कूल्स एज पर देयर नीड्स। तो ये प्रोग्राम मैम वहाँ से शुरू हुआ 2016 में। सो मेंटर टीचर का बेसिक रोल है कनेक्ट स्टैब्लिश करना। मैं अपने मेंटी स्कूल्स में जाकर अपने टीचर्स से बात कर कर उनके जो एकेडमिक चैलेंजेस हैं उनको सुनता हूँ। उसके बाद वो चैलेंजेस को मैं लेके आता हूँ उन ऑफिशियल्स के साथ, उन थिंक टैंक के साथ जो एजुकेशन में बदलाव पे काम कर रहे हैं। मैं और मेरे जैसे और जो 200 लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं। उसके बाद सब लोग मिलके बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि क्या चैलेंजेस आपके यहाँ कुछ कॉमन हैं, किसी ने कुछ मेथड ट्राई किया जिससे सॉल्यूशंस के चैलेंज निकले। तो इस तरीके से छोटे छोटे इनिशिएटिव्स अलग अलग समय पे लिए गए, उसके सॉल्यूशंस निकाले गए।
तो जो इंडिविजुअलाइज्ड आप हम कह सकते हैं, आज के टाइम में एक वर्ड यूज़ होता है कि जैसे हमारे क्लोथ्स भी हैं तो आपके माप के अकॉर्डिंग, आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो क्या स्कूल की नीड, बच्चे की नीड, टीचर की नीड के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? हम पेरेंट्स का कनेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? तो कैसे सबको इन्वॉल्व करें? तो इस तरीके से काम करना शुरू हुआ मेंटर टीचर्स का। सो हम पेरेंट्स से बात करते हैं। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो वी टॉक टू पेरेंट्स कि क्यों नहीं वो आ पा रहे हैं, हम क्या उनको कैसे मोटिवेट करें, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर सकती है, स्कूल कुछ सपोर्ट कर सकता है, टीचर कुछ सपोर्ट कर सकता है। अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, उसकी लर्निंग नहीं हो रही है, तो जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास 8 तक आ गए लेकिन वो बेसिक लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते या बेसिक न्यूमरेसी नहीं कर सकते। सो इन 2018 गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन बुनियाद, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे को अभी तो हम कह रहे हैं कि आप लर्निंग लेवल्स अचीव करो, लर्निंग आउटकम्स बच्चा अचीव करे, लेकिन बच्चे को तो अभी लैंग्वेज पे ही कमांड नहीं है। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन बुनियाद न्यूमरेसी इन 2018 कि हम अचीव करते हैं और बहुत इम्पैक्ट आया। मोर देन, आई एम नॉट confirmed about the percentage, but more than 56% बच्चा हमारा वो लैंग्वेज सीख गया, बेसिक न्यूमरेसी सीख गया। सो वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई बच्चे को। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम टीचर्स की ट्रेनिंग करके, मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट ब्लेमिंग अस कि आपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, ये फेल क्यों हो रहे हैं, या ये फेल वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा मैं, या ये लर्निंग को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट डिडंट ब्लेम अस, दे कम अस, दे होल्ड अवर हैंड्स। आप बताइए आपको क्या सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट उन्होंने देने की कोशिश की। और मेंटर टीचर्स आर वन ऑफ द मीडियम टू प्रोवाइड ऑन साइट trainings, on-site support, helping the school to develop academic action plan so that there will be good academic environment in the school for the benefit of the child. तो ऐसा मेंटर टीचर का रोल होता है ना। हम सिलेक्शन प्रोसीजर में पैनलिस्ट होते हैं जिसमें डाइट्स के प्रिंसिपल्स, डीओई के प्रिंसिपल्स, एजुकेशनिस्ट और जो पार्टनर्स हैं हमारे इस लर्निंग में हेल्प करते हैं, वो लोगों का एक पैनल होता है। और उसके साथ जो भी टीचर मेंटर टीचर बनना चाहते हैं उनका इंटरफेस होता है। इट्स अ फुल डे प्रोसेस जहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं, आपका माइंडसेट देखते हैं, इट इज़ ओपन और क्लोज माइंडसेट है, आप कितने कोलैबोरेटिव हैं बाय नेचर, आपकी लर्निंग की जो जिसे हम कह सकते हैं भूख है, मतलब कुछ सीखने का वो मन में जो चाहत है वो कितनी है, आपका सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, और कितनी जल्दी आप बेटर कम्युनिकेट करके लोगों के संग जुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, मोर देन 32 पैरामीटर्स दैट आर टेकन केयर ऑफ बाय द पैनलिस्ट। और फिर उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो एक चैलेंज ये भी है क्योंकि आप जो हम उसी पे स्केल पे काम कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा मॉनिटरी बेनिफिट्स। सो जहाँ हम स्कूल में एक 7 आवर्स या 7 घंटे के लिए काम करते हैं, मेंटर टीचर इज़ लाइक 24/7। यू कैन नॉट से कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ जी, अब तो दोपहर के 3 बज गए सो अब आई एम नॉट अवेलेबल, या रात के 11 बजे हैं तो आई एम नॉट अवेलेबल। फिर इन द मेंटर टीचर प्रोग्राम इफ़ यू आर देयर यू हैव टू बी देयर 24/7। 2016 में जब गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया तो उस समय था कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। सो एक डाउट था, तो आई डिडंट अप्रोच कि नहीं करते। बट 2018 में जब फर्स्ट बैच के बाद सेकेंड बैच का इंडक्शन स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ द प्रोग्राम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे मेंटर टीचर बनना है और आई शुड ट्राई समथिंग कि कैसे बनना है, लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ। और क्योंकि वो जो लर्निंग का जो एक्सपीरियंस उनको मिल रहा था और जो उनके बिहेवियरल चेंजेस थे एज अ टीचर, जो मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा था वो इतना पॉजिटिव था। तो जो मेंटर टीचर्स काम कर रहे थे उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती थी कि लाइक आई हैव टू बी देयर, आई वांट टू बी अ मेंटर टीचर। तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती थी।
So actually, when I was sitting in front of panelists, they asked me a question. They gave me a water bottle, empty water bottle, and asking how you will use this empty water bottle to support children's learning. And they asked me, I gave one reply and another reply, another reply. They keep on asking, and I was brainstorming myself, क्या क्या पढ़ा सकते हैं इससे, प्रेशर पढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम पढ़ा सकते हैं, प्लास्टिक पढ़ा सकते हैं. सो ऐसे करते करते 39 क्वेश्चन तक पूछने के बाद आई सेड सर अब नहीं होगा, बस इतना से ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ. तो दिस स्माइल सेड कि यही हमको चाहिए टू बी ए मेंटर टीचर, कि आप कितना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप कितना एक्सप्लोर करते हैं और आप करना चाहते हैं. सो दैट वाज समथिंग दैट होल पैनल स्माइल. सो आई सेड ओके. एक टीचर को मेंटर टीचर बनाने के लिए वी हैव न्यूमरस ट्रेनिंग्स, इंटरेक्शन सेशंस. Government give exposures on national trip and international trips where mentor teachers visit different part of the country to to find out what other people are doing in the field of education, so that they can learn from there, and in the capacity of the school, as per the need of the school, can implement the same in the school. As well as we got trainings in IIM Ahmedabad, IIT Gandhinagar, IIT Mandi, NIE Singapore, FLU Hyderabad. So actually FLU Hyderabad. So government is like planning कैसे भी हम कितना इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं एकेडमिकली, इनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं. वो सारी ट्रेनिंग्स मेंटर टीचर्स की होती हैं, जिससे द टीचर बिकम अ मेंटर टीचर. So it's a journey. It requires some time. It doesn't take place in a single day. It requires time, lot of efforts, lot of knowledge partners are there to support us. Lot of people support us when they heard about you from Delhi. Okay, Delhi गवर्नमेंट में तो एजुकेशन में बहुत कुछ हो रहा है, आइए हम आपसे सीखते हैं, आप हमें बताइए, हम भी आपको बताते हैं. सो ये जो चेंज आया, जहाँ पर लोग एजुकेशन के बारे में बात करने लगे, जहाँ पर एक दूसरे के संग शेयरिंग्स शुरू हो गई, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये सबसे बड़ी तैयारी थी एजुकेशन में बदलाव लाने की. वी हैव लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंटर एंड कोच. सो लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड अ फैसिलिटेटर, teacher and a facilitator. And we have trainings like how you can build your communication skills, as well as the basic thing is that because you are somewhere in the limelight as a mentor teacher, because government is promoting you as a mentor teacher, but आपको वो ध्यान रखना है कि आप कुछ भी नहीं हैं, तो वो कैसे रहेंगे. और जब आप फील्ड में जाते हैं, पीपल डिसएग्रीज विद यू. अब कुछ लोगों को लगता है ये प्रोग्राम बेकार है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये आपने 200 टीचर्स को स्कूल के बाहर क्यों रख लिया, ये स्कूल में काम करते तो ज़्यादा बढ़िया था. तो पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द प्रोग्राम. सो यू हैव टू कीप स्माइलिंग, यू हैव टू कीप स्माइलिंग, यू हैव टू कीप पेशेंस. और जो भी है एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, हाउ दे आर. यू कैन नॉट चेंज दैम इन अ डे, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैम हाउ दे आर. सो वो चीज़ें धीरे धीरे से जाती हैं स्कूल्स में. तो पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं थी प्रोग्राम की, अब एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से है. सो नाउ एक्सेप्टेंस जब बहुत हो जाती है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं. सो नाउ वी आर डीलिंग विद हाई एक्सपेक्टेशंस आल्सो. तो ये सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में हमेशा एक रिदम बना के रखती हैं, कभी एक्सपेक्टेशंस, कभी एक्सपेक्टेशंस. तो एक्सेप्टेंस तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन अब वो उस एक्सपेक्टेशंस को अचीव करना एक चैलेंज रहता है हर एक मेंटोर के लिए. सो इन जनरल वर्ड्स वी कैन से मैम इन स्टाफ रूम लाइक वी हैव चैट, टीचर्स हैव चैट. तो सब बात करते हैं तो आपस में बात करेंगे. लाइक इफ यू हैव मेल स्टाफ, दे विल टॉक अबाउट शेयर मार्केट, दे विल टॉक अबाउट न्यूज़, दे विल टॉक अबाउट the cars and the bikes they are going to purchase, the clothes you buy it from, like female teachers. So there are no conversations about education. People are worried कि मेरी क्लास में वो बच्चा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए यार.
कि कुछ भी कर लो ये नहीं पढ़ सकता, मैंने बहुत एफर्ट्स किए नहीं पढ़ सकता। तो देयर इज़ सम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देयर इन द स्टाफ रूम्स। तो इसीलिए वो इस तरह की एकेडमिक बातों से हट के अलग बातें करते थे। बट नाउ वी डिस्कस कि उस क्लास में वो बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। या दो सेक्शंस हैं, उसमें एक सेक्शन के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक में नहीं किया, तो क्या करना चाहिए। या एक ही क्लास में दो चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर पे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, एक में कम क्यों अच्छा कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। सो वी हैव स्मॉल मीटिंग्स इन स्कूल्स विच वी कॉल एज academic resource team. So we conduct art meetings in the school. Every day we have faculty meetings in the school. So there is a change where teachers talk about how to bring change in the classroom. They give importance to every child. हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर अपनी क्लास में कैसे हम क्या बदलाव करें। Pedagogies like from the starting of inception of this mentor teacher program, we have introduced almost 13 basic pedagogy skills in the classroom. और वो हम कैसे करते हैं, हर 3 महीने पे फॉर द 3 months a quarter एक स्किल लेके जाते हैं। हम टीचर्स से कहते हैं आपको एकदम से बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्किल को अपनी टीचिंग में आप इंक्लूड कर लीजिए। लेट्स से इट्स अबाउट कनेक्ट, सो यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द चाइल्ड। लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्ड। आपने इतनी देर बच्चे के संग बात करी, क्या उनकी समझ बनी चीज़ों को लेकर, दे अंडरस्टैंड द थिंग, क्या वो दे आर रिस्पॉन्डिंग ऑन द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। तो इस तरह से हम हर 3 महीने पे या 4 महीने पे एक पेडागोजिकल स्किल हम उनकी टीचिंग में ऐड करने की कोशिश करते हैं। And from within the last 6-7 years, we tried to incorporate almost 12 to 13 pedagogical skills. तो वो धीरे धीरे हम उनके अंदर, अपने अंदर, उनके अंदर वो क्लासरूम जो हमारा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो इट इज़ स्लो प्रोसेस बट इट इज़ परमानेंट प्रोसेस। तो वो कोशिश वो दिख रही है स्कूल्स के अंदर। और जैसे गवर्नमेंट माइंडसेट करिकुलम्स लेके आई, उसका बहुत बेनिफिट हुआ बच्चों को। सो हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद में थोड़ा बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम हो गया, वो एक देखने की चीज़ थी। और EMC करिकुलम आने के बाद में आई वॉज द वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ द EMC करिकुलम टीम। तो हमने देखा कि बच्चे सोच रहे हैं कि अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्यों लेना है, मुझे लाइफ में आगे क्या बनना है, तो मैं उस सब्जेक्ट का चुनाव करूं। मेरी डेली लाइफ स्किल क्या होनी चाहिए। लाइक जैसे कभी हम कम नंबर स्कोर करते तो वी गेट सैड, या किसी ने डांट दिया तो वी गेट सैड। सो चिल्ड्रन आर लर्निंग टू कोप अप विद स्मॉल थिंग्स इन देयर लाइफ। कि तो ये सब चीज़ें माइंडसेट करिकुलम से मिल रही हैं बच्चों को, और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल स्कूल एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स, एज अ टीचर। पहले शुरू में जब हम बोलते थे कि आप क्या करते हैं, तो टीचर हैं, मास्टर हैं करके ऐसा एक रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से आता था। तो हमें भी लगता था बताने में कि मतलब सोसाइटी में या आप किसी और स्टेट में भी गए हैं तो उतना वैल्यू नहीं था। लेकिन जब आज लोग हमसे बात करते हैं तो ओह आप DOE के टीचर हैं क्या, आप दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर हैं क्या, तो पीपल आर इंटरेस्टेड। आप ट्रेन में चले जाइए, बस में, फ्लाइट में, मेट्रो में, कहीं भी अगर, और आप दिल्ली के बाहर कभी भी जाते हैं तो लोग जब आपसे सुनते हैं कि आप दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हैं तो पीपल आर क्यूरियस कि ये जो अखबारों में छपता है ये सच में हो रहा है क्या, ये सब झूठ तो नहीं है, ये सब एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहे लोग। तो पीपल आर क्यूरियस अबाउट। और पेरेंट्स के लिए भी है मैम, मैं आपको बताऊं कोविड के बाद सो एक्चुअली गवर्नमेंट बिल्ड लॉट ऑफ रूम्स, लॉट ऑफ क्लासरूम्स। और मैं बहुत पहले का टाइम याद करता हूं तो वी हैव अ स्टाफ रूम फॉर 70 टीचर्स, दिस इज इक्वल टू दिस रूम, 70 टीचर्स सिटिंग इन अ सिंगल रूम विद अ सिंगल बल्ब। सो बड़ा मुश्किल था, मतलब आई गॉट माई ग्लासेस बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि उतने कम लाइट में मुझे काम करना पड़ता था। तो जब वी गॉट एन एम्बियंस, आपको टेबल है, चेयर है, आप काम कर सकते हैं, यू गॉट अलमीरा टू पुट योर स्टफ्स,
तो एज अ टीचर आई फील प्राउड, एंड व्हेन द पेरेंट्स कम टू द क्लासरूम्स, वो देखते हैं कि उनका बच्चा बैठा है, तो एक सुंदर सा डेस्क है, सामने ब्लैक बोर्ड है और कहीं स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, टीचर क्लास में है, तो स्मॉल क्लासरूम, तो बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट हुआ। लेकिन एक चैलेंज भी आया। चैलेंज ये आया कि आफ्टर कोविड वी गॉट मोर देन 4 लाख एडमिशन्स इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जब अचानक से इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि जितने भी बॉर्डर के स्कूल्स हैं जो हमारे एडजेसेंट नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ से वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली के स्कूल में पढ़े, और जो लोग माइग्रेशंस पे आते हैं थोड़े दिनों के काम करने के लिए, वो भी सोचते हैं कि चलिए दिल्ली चलते हैं, वहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो हम वहाँ चलते हैं। सो वी सॉ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द एनरोलमेंट, और फिर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ वापस आ गए कि हमें वही क्लासरूम साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो गया अगेन 40 to 60, 70 सम प्लेस। तो वो फिर अगेन हमारे सामने एक चैलेंज की तरह आ गया कि कभी कभी कहते हैं कि अच्छा होना भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो कुछ उस तरह का हमें सीन मिला, बट पेरेंट्स आर रियली हैप्पी। सो व्हेन वी हैव एसएमसी मीटिंग्स, तो वो स्कूल आते हैं, तो वी सिट आउटसाइड द क्लासरूम, सो बच्चों से बात करके आते हैं एज ए मेंटोर टीचर, वी टॉक टू देम कि भाई आपने क्या बात की टीचर ने, तो टीचर ने मुझे बताया मेरा बच्चा किस लेवल पर चल रहा है, उसकी पढ़ाई कितनी हुई है, और मतलब मैं तो खुश हूँ। तो कभी कभी बोलते हैं कि तो पढ़ता ही नहीं है, तो वी हैव सेशंस विद द पेरेंट्स हाउ टू टॉक टू देयर चाइल्ड। मैंने अभी बात की पेरेंट्स से कि आप बच्चों से क्या बात करते हैं, तो बहुत देर से, मतलब इट वॉज अ ह्यूज क्राउड ऑफ मोर देन 300 पेरेंट्स सिटिंग इन ऑडिटोरियम। तो जी देर लाइक कि हम क्या बात करते हैं। तो मैंने सोचो, आप बोलते हो खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, टीवी बंद कर लो, किताब वहाँ रख दो, मेरे घर के काम में हेल्प करा दो, आप बात नहीं करते, यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड, एंड दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज हाउस। आप बच्चों से बात नहीं करते। आई सेड आप बच्चों से बात करिए। पेरेंट्स सर ये सारे तो पढ़ता ही नहीं, आप इसको मारो। तो मैंने कहा आपके बच्चे की एक अच्छी बात बताइए आप, कि सर ये टाइम से उठता है, सुबह 5 बजे, रोज़ अपने आप उठाना नहीं पड़ता। तो आई सेड कि प्रेज़ करिए कि मेरा बच्चा, बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, आप सारी चीज़ छोड़ दीजिए, यू ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स ऑफ द चाइल्ड। और यही चीज़ टीचर्स को, पेरेंट्स को, ऑफिसर्स को, सो वी हैव लीडरशिप प्रोग्राम। लास्ट मंथ वी वेंट टू केरला, अमृतापुरी आश्रम, to meet Amma, and we had a session on compassionate leaders, joyful leaders. So like कि आप अगर एक स्कूल का हायरार्की में लीडर जो है, प्रिंसिपल जो है, या जो डायरेक्टर जो है एजुकेशन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, या हमारे हिमांशु सर हैं, so like you have to be humble, you have to be polite, you have to be available for the teachers every time. तो जब आप रहेंगे तो वो जो चीज़ें हैं वो बिहेवियर में कैस्केड होती हैं। जब प्रिंसिपल अवेलेबल होगा तो टीचर बच्चे के लिए अवेलेबल होगा, जब डायरेक्टर अवेलेबल होगा प्रिंसिपल के लिए तो प्रिंसिपल अवेलेबल होगा टीचर्स के लिए। सो ये जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है आपकी सभी तक, आप अपनी बात रख सकते हैं, ये स्टार्ट हो गया। तो क्लासरूम तक भी वो धीरे धीरे पहुंच रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही हम बदल गए, हम फर्स्ट क्लास हो गए, नहीं, बहुत टीचर्स में बदलाव आया। पीपल आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो वो बदलाव तो है, बट वी आर स्ट्रगलिंग समवेयर कि जो टीचर के ऊपर जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो क्योंकि मैं माइंडसेट करिकुलम्स को भी देख रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट को भी देख रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों को मुझे पैरेलल लेके चलना पड़ रहा है। तो वो मेरे लिए एक अपने आप में एक चैलेंज है। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेके चलता है। 7 years आई थिंक इट्स रियली अ लॉन्ग टाइम, बट हाँ अभी उतना अचीव नहीं कर पाए हैं। आई थिंक इन नेक्स्ट 5 years or 10 years it may happen, because now we have very young and talented principals in our schools. More than 350 principals are inducted by UPSC, and I think the average age is from 34 to 45. So we have young principals in our school with open mindset.
and we have experienced principals with the age of 50 and 60, between 15 and 60. So like it's a combo program where we have young principals, we have experienced principals and experienced teachers. So I think change will come, but it will take time to come to achieve the complete change. So actually we always talk about, you know, in academics, how the children is performing, how the child is performing, but actually we somewhere missed out the child who are gifted. तो हम उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते जो बहुत ज़्यादा अच्छा एकेडमिक्स में कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने स्पेशलाइज स्कूल, BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस बनाए हैं. STEM इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, साइंस टेक्नोलॉजी. देन वी हैव स्पेशलाइज स्कूल फॉर ह्यूमैनिटीज़. सो अलग अलग फील्ड्स के लिए स्पेशलाइज स्कूल बनाए हैं ताकि जो बच्चे गिफ्टेड हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एकेडमिक्स को, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके. और एकेडमिक्स में सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर हम एक रेगुलर स्कूल को देखेंगे तो क्वालिटी इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है. आप जहाँ भी हमारे बच्चे IIT में नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, IITs का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, CA बन रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, और ये चीज़ें, इतनी जानकारी हमारे पास पहले नहीं थी. जब हमने एक एलुमनाई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो एलुमनाई प्लेटफॉर्म पे हमने स्कूल्स को मोटिवेट किया कि आपके स्कूल से जो लोग बाहर चले गए हैं आप उनको जोड़िए. ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एक तरीका भी था, और बहुत से स्कूल्स में बच्चे आके जुड़े तो हमें पता लगा कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ एक्सेल कर रहे हैं. एंड वी कॉल दीज एलुमनाइज टू अवर स्कूल्स at least 4 or 5 टाइम इन a year to talk to the students कि उनको क्या चैलेंज आ रहे थे. मतलब आप देखिए कि कोई एक बड़ा व्यक्ति बच्चों से बात करता है और एक उनके लेवल का बच्चा उनसे बात करता है तो ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. तो बच्चे एलुमनाई मीट में आके पूरे स्कूल के बच्चों के संग बात कर रहे हैं कि हाउ दे फेस्ड द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ दे डिसाइड देयर कैरियर्स, हाउ दे एक्सेल इन द फील्ड. तो एक तरह से एलुमनाइज बच्चों को कोच भी कर रहे हैं, मेंटरिंग भी कर रहे हैं. तो ये एक और भी अच्छा स्टेप था जहां बच्चों से जोड़ने का काम हमने किया, और हमें भी कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड्स में.